जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, बात अगर आदर्श दाम्पत्य जीवन की हो तो भगवान शंकर और भगवान राम को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संपूर्ण जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इस बात के लिए कि दाम्पत्य जीवन हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तरह हो, तो आइए जानते हैं उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की 10 खास बातें। एक दूसरे के प्रति प्रेम। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षा या दाक्षिणी को कैलाश पर रहने वाले बैरागी शिव से प्रेम हो गया तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन पिता को यह मंजूर नहीं था। पिता ने जब एक बार उनके पति का अपमान किया तो अपने पति का अपमान सहन न कर पाईं और उन्होंने पिता के ही यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। यह सुनकर भगवान शिव को अपार दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन उतारकर शिव के समक्ष रख दी। शिव का क्रोध बाद में अपार दुख में बदल गया और वे अपनी पत्नी के शव को लेकर जगत में घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इसके बाद शिव जी अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का यह प्रेम संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सर्वोच्च दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित वैदिक रीति से ही विवाह किया था। पहली बार उनका विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से कराया था और दूसरी बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरा विवाह भी सभी की सहमति से विधिवत रूप से हुआ था। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन में सामाजिक रीति और परिवार की सहमति भी जरूरी होती है। माता सती ने जब दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः शिव जी को पाने के लिए घोर तप और व्रत किया। इस दौरान तारकासुर का आतंक था। इसका वश शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था, लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। बाद में शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। इस कथा का रोचक वर्णन पुराणों में मिलता है। शिव जी को विश्वास था कि पार्वती के रूप में सती लौटेंगी, तो पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या के रूप में समर्पण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाया। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वहीं उमा उर्मी काली कहलाई। बात चाहे सृष्टि निर्माण की, संचालन की या परिवार की गाड़ी हाँकने की हो, पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना जरूरी है। सांसारिक दृष्टि से शिव और पार्वती शिव परिवार गृहस्थ जीवन का आदर्श है। पति पत्नी के संबंध में प्रेम, समर्पण और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी संतानों को भी आदर्श बनाया और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उसके उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। भगवान शिव ने जब ब्रह्माज्ञा प्राप्त किया था तो उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को भी इस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जाए यह बताया था। अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता पार्वती को अमर ज्ञान दिया था ताकि माता पार्वती भी जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए उनकी ही अर्धांगिनी बनकर रहें। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य, प्रेम के अलावा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जरूरी है, नहीं तो गृहस्थ जीवन में कलह रहता है। शिव के मन में माता पार्वती और पार्वती के मन में शिव जी के प्रति जो अगाध प्रेम और सम्मान की भावना है वह पूजनीय है। इससे प्रत्येक दंपत्ति को सीख मिलती है। इसके कई उदाहरण पुराणों में हैं कि माता पार्वती ने शिव जी के सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया
तो शिव जी ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ किया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते तो वह दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। भगवान शिव महान योगी थे और वे हमेशा ही समाधि और ध्यान में ही लीन रहते थे, लेकिन माता पार्वती का ये तप व प्रेम ही था कि योगी एक गृहस्थ बना। गृहस्थ का योगी होना जरूरी है, तभी वह एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकता है। भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद उम्र के एक पड़ाव पर जाकर बैरागी बनकर संन्यास्त होकर अपनी पत्नी को छोड़ चले, लेकिन भगवान शिव तो पहले से ही योगी सन्यासी या कहें कि वैरागी थे। यह तो माता पार्वती का तप ही था जो योगी गृहस्थ बन गया। कहना तो यह चाहिए कि माता पार्वती तो जोगन थीं। पत्नी के साथ यदि 7 जन्म के फेरे लिए हैं तो फिर कैसे इस जन्म में संन्यास के लिए छोड़ चले जाएं? भगवान शंकर ने यह सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। शिव और पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी तरह की निष्ठा और त्याग को सीता और राम ने भी अपनाया था। पार्वती का शिवमय हो जाना या शिव का पार्वती में ही लोप हो जाने के इसी प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। पुराणकार कहते हैं कि एक महिला को अपने पिता, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात रुकना चाहिए। अन्य कहीं भी यदि रात रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्र, पुत्री या पति का होना अनिवार्य है। यह तो एक आम मनुष्य की बात है, परंतु भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, उनका साथ तो सदा से ही सदैव है और रहेगा। हमने यह भी पढ़ा है कि भगवान शिव हमेशा ही माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी कथा को सुनाकर अपना रहस्य बताते हैं। इस तरह माता पार्वती भी शिव जी को अपना रहस्य बताती रहती हैं। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के सुखद दाम्पत्य जीवन की यह बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।